कलाम से शेयर करेंगे। मत्ती यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 13वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 6 आयत। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 13वां बाब और उसकी 6 आयत तक खुदावंद के पाक कलाम में यूं लिखा है कि ईद फसह से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। और जब इब्लीस शमौन के बेटे यहूदा इस्करियोती के दिल में डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो शाम का खाना खाते वक्त यीशु ने ये जान कर के बाप ने सब चीज़ें मेरे हाथ में कर दी हैं और मैं खुदा के पास से आया और खुदा ही के पास जाता हूँ, दस्तरखान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। उसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पाँव धोए, जो रुमाल कमर में बंधा था उससे पोंछने शुरू किए। फिर वो शमौन पतरस तक पहुंचा। उसने उससे कहा, ऐ खुदावंद, क्या तू मेरे पाँव धोता है? यीशु ने जवाब में उससे कहा कि जो मैं करता हूँ तू अब नहीं जानता मगर बाद में समझेगा। खुदावंद के पाक कलाम पर उसकी बरकत हो। इसके साथ ही हम एक और हवाला निकालेंगे। यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील उसका गालबन 14वां बाब और उसकी 12वीं आयत है। 12 आयत यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 14वां बाब और उसकी 12वीं आयत। मैं पास्टर आजम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस आयत को मेरे लिए पढ़ दें, 12वीं आयत को। यूहन्ना की इंजील 14 बाब और उसकी 12 आयत। यूहन्ना की इंजील 14 बाब, हाँ जी, 12 है। जी, कलाम मुक़द्दस में कुछ गुम है। और जब वो उनके पाँव धो चुका, 14 बाब और उसकी 12 आयत। लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मुझ पर ईमान रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, बल्कि इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूँ। जी बस, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो इसमें जो मैं जिस तरफ ध्यान देना चाह रहा हूँ, हमारे दरमियान लड़ाई रहती है हर वक्त कि हम में से लीडर कौन है। यूं दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि कुर्सी की लड़ाई हमारे दरमियान ये रहती है कि ये कुर्सी जो है वो किसके पास जाएगी, ये मनसब किसके पास जाएगा। और यही वजह है कि आज तफरके हैं दुनिया में। अगर बंदा एक की लीडरशिप को कबूल कर लेता तो आज इतने तफरके ना दुनिया में होते। एक मनसब को कबूल कर लेता कि इस शख्स को अगर ये मनसब मिला है तो इसमें खुदा की मर्जी है, तो भी हमें इतने तफरकेबाजी या फिरके हमें देखने को ना मिलते। तो ये बेस बनी थी शागिर्दों में भी कि बड़ा कौन है। और यीशु मसीह ने इस बड़ेपन को साबित करने के लिए कि हकीकत में बड़ा कौन होता है, अपने शागिर्दों के पांव धोए और साबित किया कि बड़ा जो है वो इस तरह का होता है। तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं खिदमत लेने नहीं, खिदमत करने के लिए आया। तो ज़्यादा जो हमारा आज का फोकस होगा वो 14वें बाब की 12वीं आयत पर होगा। आयत एक ऐसी आयत है जिस आयत को हम मौजज़ात के साथ जोड़ते हैं। इस आयत को हम मौजज़ात के साथ कंसर्न करते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि जो काम मैं करता हूँ तुम भी ये काम करोगे, बल्कि इससे बड़े बड़े काम। लेकिन जब हम इसकी ग्रामर के हिसाब से इसके सयाको सबाक को और लुबे लुबाब इसका जब हम देखते हैं तो हमें बिल्कुल ये मौजज़ात की तरफ जाती हुई बात नहीं लगती है। यीशु मसीह ने काम की बात की है। काम हम करते हैं, मौजज़े हम करते नहीं हैं, मौजज़े होते हैं। होने में और करने में फ़र्क होता है। जो काम मैं करता हूँ वो तुम भी करोगे, बल्कि इससे बड़े बड़े काम करोगे। मौजज़े होते हैं, मौजज़े हम करते नहीं हैं। यही वजह है कि बाईं तरफ वालों से यही कहा जाएगा और यही उनका कसूर होगा कि वो कहेंगे हम तेरे नाम से मौजज़े करते रहे,
जबकि मोजज़े किए नहीं जाते। जब हम उसका काम करते हैं तो मोजज़े होते हैं। हालेलुया। मोजज़े हम नहीं करते। और बाईं तरफ वालों का यही सबसे बड़ा कसूर होगा कि वो ये अल्फाज अदा करेंगे कि हम मोजज़े करते रहे हैं तेरे नाम से, और उनका सबसे बड़ा कसूर यही होगा। हमें काम करने के लिए कहा गया है, और बड़े बड़े मसीह से भी बड़े काम करने के लिए कहा गया है। मोजज़े होंगे जब हम उससे भी बड़े बड़े काम करेंगे। मोजज़े हमने नहीं करने और होने में बहुत फर्क है। यीशु मसीह ने भी कहा कि जो मुझ पर ईमान लाएंगे उनके दरमियान ये मोजज़ात होंगे, वो करेंगे मोजज़े, लेकिन हम उसका क्रेडिट ले लेते हैं अपने ऊपर। अब वो काम क्या है? यीशु मसीह ने जो काम किए, और हम भी बड़े बड़े काम कर सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा जो मैं ये बीना किया है, जिसको मैंने आंखें दी हैं, ये आर्जी हैं, ये मर जाएगा तो इसकी नजर भी खत्म हो जाएगी, लेकिन जिसकी आंखें तुम खोलोगे वो मुझे देखेगा, और जो मुझे देखेगा वो मुझ में रहेगा, तो वो हमेशा रहेगा और वो हमेशा के लिए देखता रहेगा मुझे। जिसको मैंने जिंदा किया है वो आर्जी जिंदा है, वो कल फिर मर जाएगा। जिस तरह से लाजर की मिसाल है हमारे पास, नातन की बेवा की बेटे की मिसाल है हमारे पास, वो मर गए लेकिन वो आर्जी जिंदा हुए। लेकिन हम जो जिंदा करते हैं, मसीह में जिंदा करते हैं, जिनको वो मसीह में जिंदा किए जाते हैं और वो हमेशा की जिंदगी पाते हैं। ये हम यीशु मसीह से बड़ा काम करते हैं, और ये वो काम है जो यीशु मसीह ने कहा है कि तुम मेरे से भी बड़े बड़े काम करोगे। हम काम तो करते नहीं हैं, काम करते हुए हमारी जान जाती है, लेकिन हम बड़ा बनने को पहली तरजीह देते हैं कि हम बड़े हैं, हम ये मोजज़े करते हैं। तो ये खुदा का पैगाम है हमारे लिए, यही यीशु मसीह का पैगाम था कि जो तुम होना चाहे वो खिदमत करे, और खिदमत काम है हमारा जो मसीह ने हमारे सुपुर्द किया है। और यही वो काम है जो यीशु मसीह कहता है कि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया। ये वो काम है जो हमारी जिंदगी में आगे जाके काम आएंगे। तो जो ये काम करता है वो यीशु मसीह की नजर में बड़ा है। आज अगर हम भी बड़ा होना चाहते हैं तो अपने आप को नीचा करें। मैं अक्सर एक मिसाल दिया करता हूँ, इन 5 उंगलियों की लड़ाई हो गई आपस में बड़ा होने पर ही कि हम में से बड़ा कौन है। अंगूठे ने कहा जी जब तक कोई काम मुकम्मल नहीं हो जाता, जिसको मैं डन नहीं कर देता, वो काम मुकम्मल नहीं होता, इसलिए मैं बड़ा हूँ, क्योंकि जब तक मैं डन नहीं करता किसी काम को, वो होता नहीं है। ऐसी काम फंसाए रखेगी, काम अटके रहेंगे जब तक मैं डन नहीं करूंगा। तो इस उंगली ने कहा कि नहीं, तुम छोटे हो, कि तुम साइडों पे तो कद बढ़ा रहे हो लेकिन ऊपर को कद नहीं बढ़ा रहे हो। मेरे साथ खड़े होकर देख लो, तुम मेरे से छोटे ही हो, इसलिए तुम्हारा ये दावा गलत है। सबसे बड़ी मैं हूं, क्योंकि जिसका हुक्म चलता है वही लीडर होता है, और जिसका हुक्म चलता है वही लीडर समझा जाता है। आज हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा फरमानरवाई, सबसे ज्यादा हुक्म किसका चलता है? इमरान खान का, जो इस वक्त सबसे बड़े ओहदे पर, आईनी तौर पर सबसे बड़े ओहदे पर कायम है। वो जो बात कह देता है, तमाम सिक्योरिटी एजेंसियां, तमाम वज़रा, तमाम काबीना के अरकान वो बात मानने के पाबंद होते हैं, क्योंकि उसका हुक्म चलता है। तो इस उंगली ने कहा कि मैं सबसे बड़ी हूं क्योंकि मेरा हुक्म चलता है। इस उंगली ने कहा कि नहीं, मैं सबसे बड़ी हूं, तुम सब मेरे साथ खड़े होकर देख लो, मैं तुम में सबसे बड़ी हूं, इसलिए कोई कर ही नहीं सकता कि कोई मेरे से बड़ा हो सकता है। इस उंगली ने, जो अपने सहारे पर खड़ी भी नहीं हो सकती है, वो ये दावा करती है कि मैं सबसे बड़ी हूं, क्योंकि पंजाबी में कहते हैं जिदे घर दाने ओदे कमले भी सियाणे। शादी दी अंगूठी जी, सोने दी अंगूठी एदे विच, हीरे दी अंगूठी एदे विच, चांदी दी अंगूठी एदे विच, सिर्फ अपने अमीर होण दी फखर करदी है कि जिदे घर दाने ओदे कमले भी सियाणे, ते इस वास्ते मैं सब तो वड्डी हां। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝਦਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ जी मैं सब तो बड़ी हूं क्योंकि मैं बहुत अमीर हूं। ये एक अजीब सा दावा लेकर आ जाती है, जो अपना वजन भी नहीं, थोड़ा सा वजन भी नहीं उठा सकती है, वो भी दावा कर रही है कि मैं सबसे बड़ी हूं। ये सारे हंसना शुरू हो गए कि देखो ये मुंह और मसूर की दाल कि ना कुछ है, ते अपना दावा देखो जी मैं सब तो बड़ी हूं। कहने लगी मैं इसलिए सबसे बड़ी हूं कि जब इंसान खुदा के हजूर में जाता है तो मैं सबसे आगे होती हूँ। तुम्हारे फखर अपनी अपनी जगह पर होते हैं, लेकिन खुदा के नजदीक मैं सबसे
बड़ी हूं। तो यही मिसाल, जो इंसान अपने आप को सबसे छोटा शो करेगा, जिसको लोग समझें कि वाकई ये खुदा के नजदीक छोटा है और बहुत ही आजिज बंदा है, वो खुदा के हुजूर सबसे बड़ा होता है। हालेलुया। तो ये आज खुदा का पैगाम है हमारे लिए, आजिजी कदा है। शायर कहता है, सदा नीविया रुखानू फल लगदा, जेड़ा झुकदा नहीं और टुट जांदा, ओनू कट के माली सुट दिंदा और भांबड़ दे विच बढ़ जाता। तो हम नहीं चाहेंगे कि हम अपने आप को आग में जलाएं, और हम नहीं चाहेंगे कि हमें कोई इस तरह मरोड़े तो हम टूट जाएं। हमें लचक पैदा करनी है अपने अंदर, कलवरी के फूल की तरह, जिसका ताज बनाकर यीशु मसीह के सर पे सजाया गया था। वो पौधा लचकदार था, फोल्डेबल था, इसलिए वो यीशु मसीह के सर का ताज बना, क्योंकि उसमें लचक थी। हम भी अपने अंदर लचक रखेंगे तो हम भी ताज बनेंगे और ताज हासिल करेंगे। यही था पैगाम आज का। हमारे खुदावंद यीशु मसीह सारे कलाम पर बरकत बख्शे।